सेक्टर का आपने परीक्षा भी उसकी दी है और अब उसी में सम्यक दर्शन का प्रकरण समापन की ओर चल रहा है। सम्यक दर्शन को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस तरह से यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है कि चाहे वो समय सार हो, चाहे नियम सार, प्रवचन सार, रहन सार हो, चाहे सठखंडागम की टीकाएं हो, उन सब से निकाल करके और जैन समाज में प्रचलित जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के मार्ग कहे गए हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। आप पढ़ते हो ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लय सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। हर भव्य प्राणी के लिए, यानी जो बालक बालिकाएं भी 8 साल से ऊपर हो गए हैं ना, यानी 8 साल की उम्र को पार कर लिया है, हर आत्मा के अंदर, हर बालक बालिका के अंदर, युवा महिला पुरुष, सबके आत्मा के अंदर योग्यता आ जाती है कि अब हम मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो जाएं। माने 8 साल का कोई बालक भी मुनि दीक्षा धारण करके और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए सम्यक दर्शन को कहा कि सम्यक दर्शन माने आत्मा की समीचीन दृष्टि, यानी आत्मा के अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा को बनाए रखना और आत्मा में कुछ भी विकल्प नहीं होने देना, आत्मा को कभी विपरीत श्रद्धा होने की स्थिति में नहीं आने देना। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हर प्राणी की अपनी स्वतंत्र जिम्मेदारी है। हम अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखेंगे तो हम मोक्ष मार्गी बनेंगे, क्योंकि जैन धर्म ने हर आत्मा की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है। यहाँ कोई ईश्वर सुख दुख नहीं देता, या हम ईश्वर की संतान के रूप में उनसे बंधे हुए नहीं हैं। हर आत्मा में ईश्वर का रूप छिपा हुआ है। आप भी ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर हैं। कैसे? निश्चय से, परमार्थ से। हमारी आत्मा के अंदर भगवान आत्मा उसी तरह छिपा है जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, दूध में घी छिपा है, तिल में तेल छिपा है, और उसे पुरुषार्थ करके प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से हर आत्मा के अंदर शक्ति रूप में परमात्मा छिपा है। उसे पुरुषार्थ करके प्रकट करना है, तो उसमें सबसे पहला पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन। हर गुरु के मुख से सुनते होंगे प्रवचन में सम्यक दर्शन की बात, सम्यक दर्शन ग्रहण करो। तो सम्यक दर्शन है क्या? कुछ भी नहीं। कोई बाजार में मिलने की चीज नहीं है, कोई पेड़ों पर उगने की चीज नहीं है, कोई शास्त्र में छिपा हुआ नहीं है। ये केवल आत्मा के विश्वास को सही रखना, बस यही सम्यक दर्शन है। तो इसमें तमाम तरह से सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए जो प्रवचन सार है, उसके अंदर कुंद कंद स्वामी ने जो कहा, उसी को ज्ञानमती माता जी ने इस प्रवचन निर्देशिका में निबद्ध किया है। उसमें कहती हैं पेज नंबर 53 पर 53, अरहंत आदि के प्रति भक्ति और प्रवचनरत जीवों के प्रति वत्सल भाव करना, सो यह शुभ युक्त चर्या है। यह अवस्था मुनि में पाई जाती है। वंदना नमस्कार आदि करना, गुरुओं के आने पर उठकर खड़े होना, जाते समय उनके पीछे पीछे जाना, उनके श्रम को दूर करना आदि जो मुनियों की क्रियाएं हैं, वे सराग अवस्था में वर्जित नहीं है। माने जब तक संसार में रह रहे हैं, जब तक गुरु शिष्य की व्यवस्था बनी हुई है, तब तक ये
सभी संतों को भी करना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये औपचारिक विनय होती है। इसी के साथ बताया कि सराग अवस्था में मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग होता है। संसार का राग छोड़ दिया, गृहस्थ का राग छोड़ दिया, लेकिन गुरु के प्रति अनुराग किया। तो इसमें निष्कर्ष निकाला है कि चौथे गुण स्थान यानी गृहस्थ अवस्था में जो चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन के साथ होता है, वहां से लेकर छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों तक सराग सम्यक दर्शन है। इसी का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। और जब सातवें गुण स्थान के अंतिम चरम पाए में मुनि एकदम ध्यान में लीन होते हैं, उस समय उनको निश्चय सम्यक्त होता है। निश्चय सम्यक्त मतलब वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन होना। तो ये आजकल के संतों को नहीं होता है। इसलिए अकलंक देव ने क्षायिक सम्यक्त का लक्षण भी आत्मा की शुद्धि मात्र ही कहा है और उसे वीतराग संज्ञा दी है। तो ये सिद्धांत का कथन भी मान्य है, किंतु आज तो वह भी उपलब्ध नहीं है। देखो पंचम काल है, पंचम काल में शरीर अन्न का कीड़ा है, उसके बावजूद भी आपके संत जो 24 घंटे में एक बार 40 दोष 32 अंतराय को टालकर निर्दोष आहार करके चर्या का पालन कर रहे हैं, ये समझो कि हमारे लिए पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या का पालन करना है। इसलिए ऐसे संतों की कभी भी कोई निंदा बुराई नहीं करना। अब आगे इस सम्यक दर्शन अधिकार का उपसंहार करते हुए कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं। देखो सब लोग सुनना, भले आज नए रूप में आप सुन रहे होंगे, अगर आप दिन में रोज पारस चैनल 3:30 बजे खोलेंगे तो आपको ये चीजें ज्ञात हो जाएंगी। अब आप जानो, आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो, सच्चे देव साथ गुरु पर अगर श्रद्धान है तो समझो सम्यक दृष्टि हो। अयोध्या में आए हो तो हम समझते हैं आप निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि हैं। ये लोग कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, यानी हम सब सम्यक दृष्टि लोग कहाँ कहाँ मर करके जा सकते हैं। पहले ये बात कही, सम्यक दृष्टि जो नारकी जीव हैं वो मर करके गर्भज मनुष्य होते हैं। ये नारकियों की बात बताई। नरक में भी सम्यक दर्शन है, यदि जिसको तो मर करके और गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य होंगे, नियम है। और सम्यक दृष्टि तिर्यंच, जिन पशुओं को सम्यक दर्शन हो जाता है वे अपनी आयु पूरी करके देवगति में ही जाएंगे, वो मर करके देवता ही बनेंगे। भाई आपने सुना है ना, एक कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुना तो क्या हुआ, देवता बन गया था। तो जो भी पशु सम्यक दृष्टि होते हैं, संतों के उपदेश को धारण करते हैं, तो वो जाकर के देवता बनते हैं। देव और देवियां सम्यक सहित मरण करके मनुष्य होते हैं। देव मनुष्य होते हैं और मनुष्य नियम से देवता बनते हैं जो सम्यक दृष्टि हैं। भोग भूमिया कर्म भूमिया मनुष्य भी सम्यक सहित मरण करके सौधर्म आदि स्वर्ग में देवता बनते हैं, अथवा कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उसी भाव से मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे एक बात और कही कि बद्धायुष्क मनुष्य यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो वह चारों गतियों में जा सकता है। सो कैसे, मान लो आज किसी मनुष्य ने तिर्यंच की आयु पहले से बांध ली और उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ। देखो ये कर्म सिद्धांत की बात है, कोई कभी भी किसी समय भी आयु का बंद कर सकता है, और आयु का बंद करना मतलब उस गति में जाना। तो इसको कहते हैं बद्धायुष्क। किसी ने बांध ली आयु, तो यदि किसी जीव ने नरक तिर्यंच या मनुष्य आयु बांध ली है, यानी उसे बंद हो गया है इसका, और उसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ है, तो मरते समय उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। और उपशम सम्यक दर्शन तो में तो मरण होता ही नहीं है, उसका काल ही अंतर मुहूर्त है। कदाचित किसी उपशम श्रेणी वाले जीव के मरण हुआ तो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि माना जाएगा,
और वो 11वें गुण स्थान से मरण करके नियम से देवगति में जाएगा। आप सब जब इतनी कई दिनों से प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय कर रहे हैं तो इस विषय को आप जो सुनने वाले लोग हैं वे अच्छे से समझ सकते होंगे। और कहा कि छाया सम्यक दर्शन पूर्ण होने पर यदि अभी कोई कारण बाकी रह गया, कुछ कार्य शेष रह गया है, तो उस समय वो कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहलाता। कोई केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में है छाया सम्यक दर्शन उसने पाया और अभी पाने में उसकी पूर्णता नहीं हुई, तो वो कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहलाता है और वह भी मर करके चारों गतियों में जा सकता है। छाया सम्यक दृष्टि और कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि अगर नरक में जाते हैं तो प्रथम नरक से नीचे नहीं जा सकते। जैसे राजा श्रेणिक ने नरक की आयु का बंद किया, पुनः महावीर भगवान के समोसरण में उन्होंने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर। छायिक माने जिसमें कर्म प्रकृतियों का क्षय हो गया, नाश हो गया, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये 7 कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका पूरी तरह से क्षय हो जाता है तो छायिक सम्यक दर्शन होता है। वो अभी किसी को नहीं हो सकता पंचम काल में। राजा श्रेणिक ने नरक आयु का बंद किया था, पुनः महावीर भगवान के समोसरण में उनको छायिक सम्यक दर्शन हो गया था, इसलिए वो अभी प्रथम नरक में हैं। समझ गए? प्रथम नरक में है। आगे आने वाले चतुर्थ काल में प्रथम तीर्थंकर महापद्म के रूप में इसी अयोध्या नगरी में जन्म लेंगे। तब अयोध्या नगरी में फिर से इंद्रों का आगमन, कुबेर का आगमन, देव देवियों का आगमन चलेगा और यहाँ पुनः स्वर्ग और मध्य लोक का एक में एक संबंध, दोस्ती हो जाएगी। समझे ना? जब देवता आते हैं तो मनुष्यों के साथ भी खूब खेलते हैं, खूब मित्रता कर लेते हैं और यहाँ के मनुष्य भी बड़े खुश रहते हैं। वो समय जा करके 84,000 वर्ष के बाद आएगा। 2,500 वर्ष उसमें से हम कम कर दें तो लगभग 84,000 में लगभग 81,000 81,500 साल के बाद वो समय इस धरती पर आएगा। तो पहले नरक तक छायिक सम्यक दृष्टि जा सकता है। यदि तिर्यंच या मनुष्य की आयु पहले बांध चुके, पुनः सम्यक दर्शन हुआ तो वो भोग भूमि के तिर्यंच या मनुष्य होंगे। वर्तमान में छायिक सम्यक दृष्टि ना होने से कोई भी सम्यक दृष्टि मनुष्य, तिर्यंच, स्त्री हो या पुरुष, वे मर करके देवगति ही प्राप्त करेंगे। ये नियम है। अब इस अध्याय को मैं समापन करूंगी कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जाते। आप इस बात को सुन लेना, क्योंकि अंत में सुखद अंत होता है तो अच्छा लगता है। तो जानिए आप कि एकेंद्रीय स्थावर में पृथ्वी जल अग्नि वायु नहीं बनेंगे। आप विकलत्रय में नहीं जाएंगे। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के जीव आप बिच्छू, मक्खी, मच्छर, ततैये नहीं बनेंगे। असंगी, बिना मन वाले नहीं बनेंगे। अपर्याप्तक नहीं होंगे, सम्मोक्षण नहीं होंगे, अल्पायु नहीं होगी, दरिद्रता में, नीच कुल में जन्म नहीं होगा, नरक गति और तिर्यंच गति में जन्म नहीं होगा। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये जो देवता है, इनमें भी नहीं होगा। स्त्री वेद और नपुंसक वेद और देवियों में भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न हो। चाहे स्त्रियां भी हैं आज की, इनको भी सम्यक दर्शन हुआ है आपको, तो आगे जा करके आप स्वर्ग में देवता ही बनेंगे। समझे ना? देवता बनेंगे, देवी नहीं बनेंगे। निष्कर्ष ये निकला कि कोई भी सम्यक दृष्टि मनुष्य यहाँ से मरण करके विदेह क्षेत्र का मनुष्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य गति सम्यक दृष्टि को नहीं मिल सकती और वह स्वधर्म आदि स्वर्गों में ही जाएगा। ऐसे करके तृतीय परिच्छेद पूर्ण करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी इसमें अंत में कहती हैं तथ्य क्या है। तो इसमें 7 तथ्य बताए हैं, उनको आप जरूर जरूर पढ़ना। तत्व श्रद्धान अथवा देव धर्म गुरु आदि के श्रद्धान रूप
सम्यक दर्शन में अंतरंग में दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम या क्षय विवक्षित है। इनके बिना जो तत्व श्रद्धान दिखता है वह श्रद्धान ना होकर श्रद्धाना भास होगा। समझो, जो अपने को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं और गुरुओं से लोगों को दूर हटा रहे हैं, भगवान के प्रति भी उतनी श्रद्धा नहीं है, जिनवाणी के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वो खाली अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन सकते हैं, वो वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं है। आज इस पंचम काल के अंदर उपशम और क्षयोपशम ये दो सम्यक्त ही होते हैं, क्षायिक नहीं होता। निसर्गज अधिगमज दोनों होते हैं और आज्ञा सम्यक्त मार्ग सम्यक्त आदि जो सम्यक दर्शन होते हैं वे उनमें से कुछ सम्यक्त ही हो सकते हैं। हम और आप क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हैं, उपशम नहीं, क्योंकि उसका काल अंतर्मुहूर्त है। निसर्गज अधिगमज में से कोई भी हो सकता है तथा आज्ञा सम्यक्त आदि में से कोई भी हो सकता है। आजकल के श्रावक या मुनियों को सराग अथवा व्यवहार सम्यक्त ही है, उसमें भी शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान होता है, केवल उसका अनुभव आज के लोग नहीं कर सकते क्योंकि उतना ध्यान नहीं हो सकता। मुनियों के सप्तम गुण स्थान में वीतराग सम्यक्त कदाचित हो सकता है, स्त्रियों के वीतराग सम्यक्त नहीं होता क्योंकि उनके पंचम गुण स्थान के आगे के गुण स्थान नहीं होते और क्षायिक सम्यक दर्शन भी उनके नहीं होता है। ये कुछ चीजें हैं जो सम्यक दर्शन के प्रकरण में हमने पढ़ा है। आगे जा करके हम व्यवहार नय और निश्चय नय पर आएंगे, जो अगला चौथा चैप्टर होगा। कुल मिलाकर के आज के मनुष्यों को, नर नारियों को ध्यान देना है कि हम सच्चे देवसात गुरु पर श्रद्धा करके सम्यक दृष्टि बने और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करके खूब अच्छे से तीर्थों की यात्रा आदि करके अपने मानव जीवन को समुन्नत बनाते रहें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।